नमस्कार दोस्तों, महेश्वरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एज, यानी दोस्तों आयु। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको रेशियो पढ़ाया था, और अगर दोस्तों आपने रेशियो को अच्छे से पढ़ा है तो दोस्तों आपका एज वाला चैप्टर भी पूरा का पूरा डिपेंड है दोस्तों रेशियो पे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं टाइप फर्स्ट से। और दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका, यदि ए और बी की आयु का अनुपात 5:6 है और उनकी आयु का योग 55 है, तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में गिवन था कि यदि ए और बी की आयु का अनुपात 5:6 है, तो दोस्तों ए और बी की जो आयु का अनुपात है वो कितना दोस्तों 5:6। और दोस्तों आप ये जानते हैं अच्छे से कि आयु कभी भी रेशियो में नहीं होती। कहने का मतलब है दोस्तों आयु हमेशा होती है जैसे 10 साल, 20 साल, 25 साल, 21 साल, मतलब एक वैल्यू हमेशा दोस्तों एक आयु होती है। लेकिन दोस्तों इसने कहा कि जो आयु का रेशियो है वो कितना है 5:6। तो दोस्तों आप इस चैप्टर को दोस्तों दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका दोस्तों ये है कि आयु का जो रेशियो गिवन होगा उसे दोस्तों आपको पहले वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा, या फिर दोस्तों आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ कि क्वेश्चन को कैसे एंटर करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आयु कितनी है 5:6, और दोस्तों कभी एज रेशियो में नहीं होती। तो दोस्तों अगर एज को आप वैल्यू में बनाना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने आपको रेशियो में पढ़ाया था, ये हो जाएगा दोस्तों 5x, और दोस्तों ये क्या हो जाएगा 6x। अब दोस्तों एज क्या होगी ए की 5x और बी की एज क्या होगी दोस्तों 6x। तो उसने क्वेश्चन में कहा दोस्तों कि यदि ए और बी की आयु का अनुपात 5:6 है और उनकी आयु का योग 55 है, और दोस्तों इनकी आयु का योग कितना है 6 और 5 11x। ठीक है दोस्तों, अगर 5x और 6x को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 11x, और ये क्वेश्चन में गिवन है दोस्तों 55। तो दोस्तों x की वैल्यू क्या आ जाएगी 55/11। तो दोस्तों 11 पंजे 55। तो आपसे पूछा गया कि ए की आयु कितनी है। तो दोस्तों ए की आयु कितनी थी 5x। तो दोस्तों अगर आप ए की एज निकालना चाहते हैं तो 5x, इसका मतलब दोस्तों 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 5। तो दोस्तों क्या आंसर आएगा 25। ठीक है दोस्तों, ये तो होगी दोस्तों बिल्कुल बेसिक से। अब दोस्तों इसी क्वेश्चन को मैं करता हूँ शॉर्ट तरीके से। तो दोस्तों आपको एज का रेशियो गिवन था कितना 5:6। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों का योग कितना है एज का 11, और दोस्तों क्वेश्चन में कितना गिवन है 55। तो दोस्तों आपसे पूछेगा ए की आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ए की आयु कितनी है 5। तो दोस्तों 5 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट। तो 55/11 इंटू 5, दोस्तों 11 पंजे 55 और 55 25। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा 25। ठीक है दोस्तों ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया रेशियो में कि अगर रेशियो गिवन हो तो वैल्यू कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल बेसिक तरीका था, ये शॉर्ट तरीके से है। चलिए दोस्तों अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राम और मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है तथा राम और अनिल की उम्र का अनुपात 5:6 है। यदि उनकी उम्रों का योग 69 वर्ष है तो राम की उम्र क्या है। दोस्तों क्वेश्चन में गिवन था राम और मोहन का रेशियो 4:5, और दोस्तों राम और अनिल का 5:6। तो दोस्तों जब मैंने आपको रेशियो वाला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर ए बी सी या दोस्तों ए बी और बी सी का रेशियो गिवन हो तो दोस्तों ए बी सी का रेशियो कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी यही करना है आपको कि आपको राम, मोहन और दोस्तों अनिल, इन तीनों का रेशियो निकालना सबसे पहले कि इनकी आयु का रेशियो कितना कितना है। तो दोस्तों आपको पता है राम यहाँ पर कितना है 4, और यहाँ पर राम कितना है दोस्तों 5, जबकि दोस्तों राम बराबर होना चाहिए था क्योंकि दोस्तों यहाँ भी राम है यहाँ भी राम है। तो दोस्तों बराबर करने के लिए इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 से मल्टीप्लाई करते ही दोस्तों ये 20 बन जाएगा, और दोस्तों इस वाले राम को
20 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? 4 से। तो दोस्तों ये हो जाएगा 5 चौक 20 और दोस्तों ये हो जाएगा 5 25। फिर दोस्तों ये वाला राम कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 और दोस्तों 6 चौक 24। अब दोस्तों क्वेश्चन में राम हो गया बराबर, तो राम के रेशियो कितना आ गया दोस्तों वैल्यू में? 20 और दोस्तों मोहन 25 और दोस्तों अनिल कितना है? 24। ठीक है दोस्तों। अब उसने क्वेश्चन में कहा दोस्तों कि इन तीनों की उम्र का जो योग है वो दोस्तों 69 है। और दोस्तों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन तीनों का योग कितना है? 69। और दोस्तों क्वेश्चन में कितना गिवन है? ये 69। दोस्तों ये वाला 69 क्वेश्चन में गिवन है और दोस्तों ये वाला 69 इन तीनों को जोड़ के आया है। तो 20, 25 और 24 को अगर जोड़ेंगे आप तो 69 आएगा। तो 69 की वैल्यू क्या है दोस्तों? 69। आपसे पूछा गया कि राम की उम्र क्या है, तो दोस्तों राम की उम्र है क्या? 20। तो दोस्तों 69 अपॉन में 69 इंटू क्या हो जाएगा? 20। 69 से 69 कट गया तो दोस्तों आंसर क्या आएगा? राम की उम्र कितनी है? 20 साल। अगला क्वेश्चन है, 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है, उनकी आयु का अंतर समान रूप से 4 वर्ष है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िएगा। उसने कहा दोस्तों उनकी आयु का जो अंतर है समान रूप से 4 वर्ष का है, यानी दोस्तों उनके बीच में 4-4 साल का गैप है। जैसे मान लीजिए दोस्तों एक भाई 4 साल का है तो दूसरा भाई दोस्तों 8 साल का होगा, तीसरा भाई दोस्तों 12 साल का होगा। क्योंकि दोस्तों उन सभी भाइयों में यानी चारों भाइयों के अंदर चारों भाइयों की आयु का जो अंतर होगा वो दोस्तों कितना कितना होगा? 4-4 साल का गैप होगा उसके अंदर। तो आपसे पूछा गया है सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है। दोस्तों क्वेश्चन में कहा था उसने कि 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है। तो दोस्तों मुझे इन चारों भाइयों में से किसी की भी एज प्रॉपर नहीं पता, तो दोस्तों मैं मान लेता हूँ कि पहले भाई की आयु जो है वो x है। ठीक है दोस्तों। तो दूसरे भाई की आयु क्या होगी? x + 4। दोस्तों x + 4 क्यों होगी? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि मान लीजिए x की जगह अगर वो 4 साल का होता तो दोस्तों इसी 4 में आप 4 जोड़ोगे तभी तो 8 आएगा ना। क्योंकि दोस्तों इसी x में आप 4 को जोड़ोगे तभी तो दोस्तों आपके पास 8 आएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उनकी एज का जो अंतर है दोस्तों 4-4 साल का है। तो दोस्तों अगर पहले वाला x है, दूसरे वाला x + 4 होगा और दोस्तों तीसरे वाला क्या होगा? x + 8 होगा और दोस्तों चौथे वाला क्या होगा? x + 12। क्योंकि दोस्तों 4-4 साल का गैप है तो 4 में 4 जोड़ेंगे 8 और 8 में 4 जोड़ेंगे दोस्तों 12। तो दोस्तों क्वेश्चन में उसने कहा कि इन सभी का योग चारों भाइयों की आयु का योग कितना है। तो दोस्तों ऐड कर लीजिए। दोस्तों ये हो जाएगा x और x, तो दोस्तों ये हो जाएगा 4x प्लस 12 और 8 20 और 4 दोस्तों 24। और दोस्तों ये क्वेश्चन में कितना गिवन था? इन सभी का योग, मान लो दोस्तों ये पहले वाला भाई, ये दूसरा भाई, ये तीसरा भाई और दोस्तों ये चौथा भाई। तो इन चारों भाइयों की आयु का योग था वो कितना था दोस्तों? 56 था। तो दोस्तों मैंने इन सभी का योग करा तो 4x प्लस कितना आ गया? 24 इजकल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? 56। तो दोस्तों 4x इजिकल टू 56 में से 24 जाएंगे दोस्तों कितना बचेगा? तो दोस्तों ये बचेगा 32। क्योंकि दोस्तों ये 56 है, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 56 में से 24 घटाएंगे आप तो क्या आएगा? 32 आएगा। फिर दोस्तों x बराबर क्या आ जाएगा? 32/4। तो दोस्तों 4 अट्ठे क्या हो जाएगा जी? 32। तो आपके पास जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई दोस्तों? 8। इसका मतलब दोस्तों पहला वाला जो भाई था उसकी एज कितनी थी? 8 साल, क्योंकि दोस्तों x की वैल्यू कितनी आई है? 8। दूसरा वाला भाई क्या होगा दोस्तों? 8 और 4 12 साल का। तीसरा भाई दोस्तों 8 और 8 16 और दोस्तों चौथा भाई 8 और 12 20। तो दोस्तों उसने क्वेश्चन में पूछा कि सबसे बड़े भाई की आयु क्या है। तो दोस्तों इन चारों में से सबसे बड़ा भाई तो यही होगा। या फिर दोस्तों आप निकाल के देख लीजिए एक बार। 8 पहला वाला भाई क्या होगा दोस्तों? 8 साल का। दूसरा वाला भाई 8 और 4 12 साल का। तीसरा भाई 8 और 8 16 साल का।
और ये चौथा है दोस्तों 12 और 8 20। तो दोस्तों इन चारों में से सबसे ज़्यादा एज किसकी है? डी वाले की। तो दोस्तों आंसर क्या आएगा? 20, क्योंकि दोस्तों इन चारों में सबसे बड़ा कौन होगा? 20। तो सबसे बड़े वाले भाई की एज कितनी है दोस्तों? 20। ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, 4 वर्ष के अंतराल पर पैदा होने वाले 5 बच्चों की आयु का योग 80 है। सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी है? तो दोस्तों सेम क्वेश्चन है, बस आपसे उसने कहा कि 4-4 साल का गैप है, लेकिन इस बार जो बच्चे हैं दोस्तों कितने हैं? 5। और इससे पहले वाले जो क्वेश्चन दोस्तों हमने करा उसमें 4 भाई थे, यहाँ पर दोस्तों 5 हैं। तो दोस्तों सेम क्वेश्चन उसी पैटर्न पर होगा। चलिए दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस बार बच्चे कितने हैं? 5। और दोस्तों इन 5 बच्चों की जो आयु का जो योग है वो 80 है, और जो इनका एज का जो अंतर है वो दोस्तों 4-4 साल का है। इसका मतलब दोस्तों अगर पहले वाले को मैं x मान लूँ तो दूसरा वाला x + 4 हो जाएगा। तीसरा वाला दोस्तों 4 में 4 जोड़ेंगे दोस्तों 8। चौथा वाला दोस्तों 8 में 4 जोड़ दो 12। और दोस्तों पाँचवा 12 में 4 जोड़ दो क्या हो जाएगा दोस्तों? 16। ठीक है दोस्तों। फिर उसने कहा कि इन सभी की आयु का योग, तो दोस्तों इन सभी को प्लस कर दीजिए। क्या गिवन है दोस्तों? 80। तो दोस्तों 1 2 3 4 5, ये तो दोस्तों हो जाएगा 5x प्लस, क्योंकि दोस्तों x x x x और x कितनी बार आया दोस्तों? 5 बार। तो दोस्तों ये हो गया 5x। फिर दोस्तों 16 और 4 20, 20 और 20 दोस्तों ये हो जाएगा 40। इजिकल टू दोस्तों कितना हो जाएगा? 80। तो दोस्तों 5x इजिकल टू क्या हो जाएगा? 80 में से 40 जाएंगे दोस्तों कितना बचेगा? 40। और दोस्तों x बराबर क्या आ जाएगा? 5 8 40। तो दोस्तों x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। आपसे पूछा गया कि सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी है? तो दोस्तों इन पाँचों में से सबसे बड़ा कौन होगा? सबसे लास्ट वाला। तो दोस्तों x + 16। तो दोस्तों 8 + 16 कितना होता है? 24। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? 24। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि एक दादाजी और उनकी पोती की आयु का अनुपात 9:2 है। उनकी आयु का योग एक पूर्ण वर्ग संख्या है। उनकी जो आयु का योग है दोस्तों एक पूर्ण वर्ग संख्या है। उनकी आयु का जो अंतर है वो 11 का गुणा जो, तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन करने के लिए एग्ज़ाम में बेटर होगा कि आप ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप यहाँ पर x मान के करेंगे क्वेश्चन को तो एक इक्वेशन बन जाती है, तो वो दोस्तों इक्वेशन सॉल्व करने में एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम करेंगे ऑप्शन से, और दोस्तों आप पढ़ते ही ऑप्शन से आप आंसर्स का कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये है इसके ऑप्शन, और दोस्तों आपसे क्वेश्चन में कहा गया था, और दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से देख के एलिमिनेट कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में उसने कहा था कि ग्रैंडफादर और ग्रैंड डॉटर का जो रेशियो है दोस्तों एज का वो 9:2 है, और दोस्तों 11 का मल्टीपल होगा। तो दोस्तों ऑप्शन देख के बताइए 11 का मल्टीपल कौन है? दोस्तों 11 का मल्टीपल 90 तो होगा नहीं, 72 दोस्तों होता नहीं है, 95 दोस्तों होगा नहीं। तो दोस्तों आंसर क्या होगा? 99 और 22, क्योंकि दोस्तों 11 99 होते हैं और 11 दूनी 22 होते हैं। तो दोस्तों ये 11 के मल्टीपल भी हैं, और दोस्तों अगर आप इनको ऐड करेंगे तो दोस्तों एक परफेक्ट स्क्वायर भी बन जाएगा। दोस्तों 99 और 22 का अगर आप ऐड करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा? 121 आएगा। और दोस्तों 121 का मतलब क्या होता है? ये 11 का स्क्वायर होता है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में आपको ज़्यादा माइंड या ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन गिवन है, सारिका के 3 बच्चे हैं। पहला दूसरे से 5 साल बड़ा है तथा दूसरा बच्चा तीसरे से 4 साल बड़ा है। उन सबकी आयु का योग 22 वर्ष है। सबसे बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो आपके सामने एज के रूप में आ रहे हैं दोस्तों, ये सब मैंने आपको रेशियो में भी पढ़ाए थे। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको रेशियो में भी पढ़ाया था कि ए अगर बी से इतना अधिक है और बी सी से इतना अधिक है, और तीनों का राशि गिवन हुआ करती थी। तो दोस्तों इस जितना भी आपके क्वेश्चन एज के चलेंगे दोस्तों, ये सारे के सारे रेशियो मैं आपको कवर करा चुका हूँ। बस दोस्तों अंतर इतना है कि यहाँ पर उसने
आयु लिख दिया है, एज लिख दिया है, और वहाँ पर दोस्तों वो रुपये दिया करता था, राशि दिया करता था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। दोस्तों क्वेश्चन में गिवन था कि पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। तो दोस्तों पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, और दूसरा बच्चा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है। तो दोस्तों अगर मैं तीसरे वाले को x मान लेता हूँ, तो दोस्तों दूसरा बच्चा जो है वो तीसरे से 4 साल बड़ा है। तो दोस्तों तीसरे से अगर तीसरा x साल का है, तो दोस्तों दूसरा क्या हो जाएगा, x+4 हो जाएगा। फिर दोस्तों उसने कहा कि पहला दूसरे से 5 साल बड़ा है। तो दोस्तों पहला जो है दूसरे से 5 साल बड़ा है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, x+9, क्योंकि दोस्तों 4 में अगर 5 ऐड करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 9 आएगा। दोस्तों x तो तीनों के पास रहेगा। ठीक है दोस्तों, उसने कहा कि दूसरा वाला तीसरे से 4 साल बड़ा है। तो दोस्तों x+4 हो गया, और पहला वाला दूसरे से 5 साल बड़ा है। तो दोस्तों अगर ये 4 होगा तो 5 साल ऐड करेंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर उसने कहा तीनों की आयु का योग 22 है, और दोस्तों यहाँ तीनों की आयु का योग कितना होगा, x+x+x कितना हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हो जाएगा 3x प्लस 9 और 4 कितना होता है दोस्तों, तो हो जाएगा दोस्तों 13। तो दोस्तों उसने कहा कि इन तीनों का योग कितना है, 22। तो दोस्तों 3x बराबर क्या हो जाएगा, 9। तो दोस्तों x बराबर क्या आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 आ जाएगा दोस्तों। 22 में से यार आप 13 घटाएंगे तो दोस्तों 9 बचेगा, और दोस्तों आप x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो दोस्तों ये डिवाइड में जाएगा। तो 3 तिया दोस्तों कितना हो गया, 9 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 3 आ गई। आपसे उसने पूछा कि सबसे बड़े बच्चे की आयु क्या है। तो दोस्तों सबसे बड़े बच्चे की आयु क्या होगी, तो दोस्तों 9 और 3 कितना होता है, 12, और दोस्तों 4 और 3 कितना होता है, 7, और दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 3। तो दोस्तों पहले वाले की एज कितनी आ गई, 12, दूसरे वाले की एज कितनी आ गई दोस्तों, 7, तीसरे वाले की एज कितनी आ गई दोस्तों, 3। दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या करा, x की वैल्यू 3 थी, मैंने x की वैल्यू यहाँ 3 रखी। तो दोस्तों 9 और 3 कितना होता है, 12। फिर दोस्तों x की वैल्यू 3 थी, यहाँ पर x की वैल्यू 3 रखी, तो 4 और 3 7 होता है। फिर दोस्तों यहाँ पर x था, और दोस्तों x की वैल्यू क्या थी, 3 थी। आपसे पूछा गया कि सबसे बड़ा बच्चे की आयु बताइए। तो दोस्तों सबसे बड़ा बच्चा कौन है इनमें, तो सबसे बड़ा बच्चा दोस्तों क्या होगा, 12। तो आंसर क्या होगा आपके पास, 12 यानी 12। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इस समय अशोक की आयु और प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है, तो 6 साल बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। इस समय प्रदीप की आयु कितनी है। क्वेश्चन में अशोक और प्रदीप की आयु का जो अनुपात था वो 4:3 था, जबकि दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आयु या एज कभी भी रेशियो में नहीं होती है। तो दोस्तों इसे आप क्या कर लीजिए, वैल्यू में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 4x और 3x। अब दोस्तों क्वेश्चन में उसने कहा कि यदि 6 साल बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो दोस्तों अशोक की एज है कितनी, 4x, और 6 साल बाद क्या होगा, प्लस का 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 26 साल का। दोस्तों मैंने प्लस क्यों करा, क्योंकि मान लीजिए दोस्तों आप 20 साल के आ जाएं, तो 6 साल बाद कितने के होंगे, 26 के होंगे। तो दोस्तों मुझे नहीं पता एक्चुअल में इसकी एज प्रेजेंट में क्या है, तो इसीलिए दोस्तों मैंने उसे क्या माना था, 4x। फिर उसने कहा 6 साल बाद, तो दोस्तों जितनी भी उसकी एज रही होगी उसमें 6 साल ज़्यादा, 6 साल ज़्यादा का मतलब दोस्तों कितना हो गया, 26। तो दोस्तों 26 आप भी देख सकते हैं दोस्तों कि 26 कैसे आया होगा, ये जब यहाँ 20 रहा होगा, जब 20 में आपने 6 जोड़ा होगा तभी 26 आया होगा। तो दोस्तों 4x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 26 में से 6 गए 20। तो दोस्तों x बराबर क्या आ गया, 4 पंजे 20। तो दोस्तों x की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो दोस्तों आपसे पूछा गया कि प्रदीप की एज बताइए। तो प्रदीप की एज कितनी है दोस्तों, 3x है। तो दोस्तों 3 इंटू x की वैल्यू कितनी आएगी, 5। तो दोस्तों प्रदीप कितने साल का होगा, 15 साल का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, a और b का अनुपात 4:3 है। 6 साल बाद a की आयु 26 वर्ष होगी, b की वर्तमान आयु कितनी है। सेम क्वेश्चन है, आपको पता है कि a और b की आयु का जो अनुपात है वो 4:3 है, और एज का भी रेशियो में होती नहीं है। तो दोस्तों ये हो जाएगा 4x, और दोस्तों ये हो जाएगा 3x। मैंने इसे वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया एज को। फिर दोस्तों उसने कहा क्वेश्चन में कि 6 साल बाद ए की आयु 26 वर्ष होगी।
तो दोस्तों 6 साल बाद दोस्तों ए कितना है 4x, 6 साल बाद कितना होगा दोस्तों 26। तो दोस्तों 4x इजिकल टू क्या आएगा 20। दोस्तों x बराबर क्या आएगा 5। दोस्तों सेम क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन सेम है। यहाँ पर अशोक प्रदीप था, यहाँ दोस्तों ए और बी है। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ये दोस्तों 2014 में पूछा गया था क्वेश्चन, और दोस्तों ये अभी पूछा गया 2019 में। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को देख के लगता है कि जो आपके एग्ज़ाम होते हैं वो दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे ही एग्ज़ाम लिए जाते हैं। तो आप जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएं, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट होते हैं। दोस्तों 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, अब दोस्तों 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, और दोस्तों सेम क्वेश्चन है, बस दोस्तों नाम चेंज कर दिया उसने, डिजिट भी बिल्कुल सेम है। तो दोस्तों आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। बी का मुझे एज निकालना है, तो दोस्तों बी कितना था 3x, तो 3 इंटू दोस्तों क्या हो जाएगा 5। तो दोस्तों इसका आंसर भी क्या आएगा 15। तो अगला क्वेश्चन, जय और जोए की आयु का अनुपात 5:2 है, उनकी आयु का योग 63 है, तो 9 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। दोस्तों क्वेश्चन में गिवन था जय और जोए की आयु का अनुपात 5:2, और दोस्तों आप जानते हैं मैंने आपको बताया कि एज कभी भी रेशियो में नहीं होती है। तो दोस्तों इससे क्या बना लीजिए 5x और 2x। दोस्तों फिर दोस्तों क्वेश्चन में उसने कहा कि इन दोनों की आयु का जो योग है वो 63 है, और दोस्तों यहाँ पर आयु का योग कितना है 5 और 2 7x। तो दोस्तों x बराबर कितना होगा 7 9 63। 63 को डिवाइड करें 7 से क्या आएगा दोस्तों 9 आएगा। फिर दोस्तों बताइए जय कितने साल की हो गई, 9 पंजे 45, और दोस्तों 9 दूनी 18, ये जॉय हो गई। दोस्तों मैंने x की वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू कितनी थी 9। तो दोस्तों 9 इंटू 5 कितना होगा 45, 2 इंटू 9 कितना होगा दोस्तों 18। तो आपसे उसने पूछा कि 9 साल बाद, तो दोस्तों ये जो एज आई ये तो दोस्तों वर्तमान की आ गई आज की, कि आज जय 45 साल का है और जॉय 18 साल की। तो दोस्तों उसने कहा कि इसके 9 साल बाद बताओ, तो +9 कर दो, +9 यहाँ कर दो। तो दोस्तों ये हो जाएगा 54, और दोस्तों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 27। अब इसे दोस्तों आप काट लीजिए, आपका रेशियो आ जाएगा। तो दोस्तों किससे कटेगा ये, तो दोस्तों ये हो जाएगा 27 से कम 27, 27 दूनी 54। तो दोस्तों आंसर क्या आ गया 2:1, क्योंकि दोस्तों उसने कहा कि 9 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। उसने ये नहीं कहा दोस्तों आपसे कि 9 साल बाद उनकी एज कितनी होगी। अगर आपसे एज पूछता तो ये 54 साल का हो जाता, ये 27 साल का हो जाता। उसने आपसे पूछा कि उनकी आयु का अनुपात बताइए, तो दोस्तों आयु का अनुपात होगा 2:1। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ए बी और सी की आयु का अनुपात 2:3:4 है, उनकी आयु का योग 108 है, तो 12 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। दोस्तों जो आपको रेशियो गिवन था वो 2:3:4 था, और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एज कभी भी रेशियो में नहीं होती है, इसलिए दोस्तों आप इसको क्या बना लीजिए वैल्यू। तो x से मल्टीप्लाई कर दें। फिर उसने कहा इन तीनों का योग, तो दोस्तों इन तीनों का योग कितना है, तो दोस्तों ये हो जाएगा 4 और 3 7 और 2 9x, और दोस्तों ये क्वेश्चन में गिवन है 108। तो दोस्तों x की वैल्यू क्या आएगी 9 एकम 9, 9 दूनी 18 यानी 12। फिर दोस्तों आप बताइए कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी b की और c की, यानी a की एज कितनी है वर्तमान में, b की कितनी है, c की कितनी है। तो दोस्तों 12 दूनी 24, क्योंकि दोस्तों 2 इंटू ये 2x है ना दोस्तों, 2x का मतलब क्या है 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है दोस्तों 12, तो क्या हो जाएगा 24। तो पहला क्या आ जाएगा 24, दूसरा क्या है दोस्तों 3x, इसका मतलब 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 3 236, और दोस्तों यहाँ x की वैल्यू 12 है और यहाँ 4x है, तो दोस्तों 12 चौक 48। ये दोस्तों वर्तमान की एज आ गई इनकी। आज ए जो है 24 साल का है, बी 36 साल का है और सी 48 साल का है। फिर उसने क्वेश्चन में कहा कि 12 साल के बाद बताओ, तो दोस्तों 12 साल ऐड कर दीजिए इसमें। तो दोस्तों ये होगा 4 और 2 6, 2 और 1 3, 6 और 2 8, 3 और 1 4, 8 और 2 10, 4 5 60। तो दोस्तों ये तो 12 साल के बाद इनकी एज आई,
कि ये 12 साल बाद 36 साल का हो जाएगा, ये 12 साल बाद 48 साल का, और दोस्तों ये 12 साल बाद 60 साल का। तो दोस्तों इनका रेशियो निकालना है। तो दोस्तों 12 से काट लीजिए, 12 3 36, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। तो दोस्तों आंसर क्या आएगा? 3:4:5। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए, और दोस्तों ये सभी क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो दोस्तों सारे क्वेश्चन ये रेशियो वाले ही हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा रेशियो का तो ये पूरा चैप्टर रेशियो पे ही डिपेंड है। ठीक है दोस्तों।